क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह के बारे में सोचा है जहां पहाड़ बादलों को छूते हों, जहां झीलें सदियों पुराने रहस्यों को अपने अंदर छुपाए बैठी हों और जहां की हवा भी आपको किसी फिल्म की कहानी जैसी लगने लगे? ये दुनिया का वो देश है जहां किले सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि इतिहास की किताबें हैं, जहां संस्कृति सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है, और जहां हर कदम पर एक नई कहानी आपके सामने खुल जाती है। हम बात कर रहे हैं स्कॉटलैंड की, एक ऐसी धरती जो जितनी खूबसूरत है उतनी ही रहस्यमयी भी। लेकिन क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि स्कॉटलैंड वो देश है जहां लोगों से ज्यादा भीड़ दिखाई देती है? जी हां, यहां की आबादी की तुलना में लगभग 3 गुना ज्यादा पर्यटक यहां आते हैं। और हैरानी ये भी है कि यहां की झीलों में लॉच नेस मॉन्स्टर यानी नैन्सी नाम का एक राक्षस अब भी उनमें रहता है। स्कॉटलैंड की महिलाएं अपनी आत्मनिर्भरता और प्राकृतिक सुंदरता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। कभी यह देश इंग्लैंड से बिल्कुल अलग हुआ करता था। दोनों के बीच सदियों तक युद्ध चले, मगर 1607 में दोनों ने मिलकर यूनाइटेड किंगडम की नींव रखी। फिर भी स्कॉटलैंड ने अपनी भाषा गैलिक और एस्कॉट्स, अपनी संस्कृति और अपनी पहचान आज तक सुरक्षित रखी है। तो चलिए आज हमारे साथ इस जादुई सफर में निकल पड़िए और जानिए उस देश के बारे में जहां प्रकृति, इतिहास और अद्भुत किस्से सब मिलकर एक सपना बनाते हैं। वेलकम टू स्कॉटलैंड। और हां, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो एक छोटा सा काम कर देना, वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और ज्यादा मेहनत करने की प्रेरणा देता है। नक्शे में देखें तो यूरोप के उत्तर पश्चिमी कोने में बसा यह देश बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ यूनाइटेड किंगडम का एक खास हिस्सा है। दक्षिण में इंग्लैंड है, जबकि उत्तर और पश्चिम की ओर अटलांटिक महासागर इसकी सीमाओं को छूता है। वहीं पूर्व में नॉर्थ सी यानी उत्तरी सागर इसकी शांत, ठंडी और नीली सीमा बनाता है। स्कॉटलैंड भले ही आकार में छोटा दिखे, मगर दुनिया में इसकी पहचान बेहद बड़ी है। यहाँ का इतिहास, खूबसूरती और संस्कृति के किस्से इतने पुराने हैं कि आप जहां भी जाओगे किसी न किसी कहानी की छाप जरूर मिलेगी। कुल क्षेत्रफल करीब 98,000 वर्ग किलोमीटर, भारत से लगभग 32 गुना छोटा, लेकिन आकर्षण के मामले में किसी भी बड़े देश से कम नहीं। यहाँ की आबादी लगभग 50 लाख के आसपास है। लोग बहुत मिलनसार, खुशमिजाज और अपनी परंपराओं से गहराई से जुड़े हुए हैं। धर्म की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा लोग ईसाई धर्म मानते हैं, लगभग 70%। बाकी लोग इस्लाम, हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। धार्मिक विविधता और शांति दोनों की यह धरती बेहतरीन मिसाल है। अब अगर इस देश को सच में महसूस करना है तो चलते हैं इसकी राजधानी एडिनबर्ग में। एक ऐसा शहर जो जितना पुराना है उतना ही खूबसूरत भी। कहते हैं यहाँ की हर दीवार, हर सड़क और हर किला अपने अंदर सदियों पुरानी कहानियां संभाले बैठा है। दक्षिण पूर्वी हिस्से में बसा यह शहर समुद्र के बेहद करीब है। पुराने जमाने में यह बस एक छोटा सा गांव था। फिर 12वीं सदी के आसपास यहाँ एडिनबरा कैसल बना और उसी से इस शहर की असली पहचान शुरू हुई। किले के आसपास धीरे धीरे पूरा शहर बसता चला गया। शहर 2 हिस्सों में बंटा है, ओल्ड टाउन और न्यू टाउन। ओल्ड टाउन की तंग गलियां, पुराने किले और ऐतिहासिक माहौल, जबकि न्यू टाउन में आधुनिकता की चमक, शानदार इमारतें, कैफे और चौड़ी सड़कें। इन दोनों का मिश्रण इतना सुंदर है कि एडिनबर्ग को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। यहाँ की सबसे मशहूर सड़क रॉयल माइल, जो एडिनबर्ग कैसल से होकर हॉलीवुड तक जाती है। स्कॉटिश लोग अपनी पहचान, भाषा और परंपराओं पर बहुत गर्व करते हैं। भले ही वे यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा हों, लेकिन खुद को स्कॉटिश कहलाना ज्यादा पसंद करते हैं। किल्ट, यहाँ की पारंपरिक पोशाक, और बैगपाइप, यहाँ का मशहूर वाद्य यंत्र, इन दोनों को देखकर ऐसा लगता है जैसे समय अचानक पीछे लौट गया हो और किसी पुरानी कहानी की आत्मा फिर से जिंदा हो उठी हो। पढ़ाई और विज्ञान के क्षेत्र में भी स्कॉटलैंड दुनिया में सबसे आगे आता है। टेलीविजन, टेलीफोन और पेनिसिलिन जैसे बड़े आविष्कार यहीं की देन है, इसलिए शिक्षा का स्तर काफी ऊंचा है। यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा और यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में गिनी जाती है, जहां हर साल दुनिया भर से छात्र पढ़ने आते हैं।
यहाँ की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है और एक पाउंड की कीमत भारतीय रुपये में लगभग 108 रुपये के बराबर होती है। स्कॉटलैंड के युवा आधुनिक सोच को अपनाते हैं। उनका मानना है कि कर्म ही असली धर्म है और विज्ञान, शिक्षा तथा तकनीकी ही आज के समय की वास्तविक ताकत है। खाने पीने के मामले में स्कॉटलैंड के लोग काफी दिलचस्प पसंद रखते हैं। यहाँ के अधिकतर लोग मांसाहारी हैं और मांस इनके रोजमर्रा के भोजन का अहम हिस्सा होता है। लेकिन यहाँ का मांस बाकी देशों से थोड़ा अलग होता है। स्कॉटिश लोग पुरानी परंपराओं और स्थानीय स्वाद को मिलाकर अपने पारंपरिक तरीकों से बना भोजन अधिक पसंद करते हैं। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध डिश हैगिस कहलाती है। यह स्कॉटलैंड की सदियों पुरानी पारंपरिक डिश है जिसे आज तक बड़े शौक से बनाया और खाया जाता है। इसमें भेड़ के अंगों को बारीक काटकर प्याज, मसालों और जई के आटे के साथ पकाया जाता है। सुनने में थोड़ा अलग जरूर लगेगा, लेकिन जो इसे एक बार छक ले वो कहता है स्कॉटलैंड का असली स्वाद तो इसी में छिपा है। प्राकृतिक स्वाद को बरकरार रखने के लिए यहाँ लोग मांस को धीमी आंच पर पकाते हैं ताकि उसकी नमी और स्वाद दोनों बने रहें। आमतौर पर हैगिस के साथ मैश्ड आलू और हल्की ग्रेवी परोसी जाती है। यह कॉम्बिनेशन पूरे देश में बेहद पसंद किया जाता है। अगर आप किसी स्कॉटिश रेस्टोरेंट या होटल पहुंचेंगे तो यह डिश आपको लगभग हर जगह मिल जाएगी। अब चलते हैं लोच नेस झील की ओर, स्कॉटलैंड की सबसे रहस्यमयी और सुंदर झीलों में से एक। यह झील हाईलैंड्स इलाके में पड़ती है और करीब 56 किलोमीटर लंबी है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे एक शांत गहरी झील अपने अंदर हजारों सालों के राज छुपाए बैठी हो। इसका पानी इतना साफ और ठंडा है कि आसपास की हरियाली उसमें साफ झलकती है। लोच नेस दुनिया भर में मशहूर है, पर सिर्फ खूबसूरती की वजह से नहीं, बल्कि लोच नेस मॉन्स्टर की उस रहस्यमयी कहानी के कारण भी। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने झील में एक बड़े सर्प जैसे जीव को तैरते हुए देखा है। कोई कहता है वह डायनासोर जैसा दिखता है, तो कोई उसे काफी शांत प्राणी बताता है। हालांकि अब तक किसी ने उसे पूरी तरह नहीं देखा है, फिर भी इस कहानी ने स्कॉटलैंड को दुनिया के नक्शे पर एक अलग पहचान दिलाई है। झील के किनारे बने छोटे छोटे गांव और पुराने किले इसकी सुंदरता को और भी बढ़ा देते हैं। इन्हीं में से एक है अर्कवाट कैसल, जो झील के बिल्कुल किनारे स्थित है। 13वीं सदी में बना यह किला आज भी अपनी दीवारों में बीते समय की कहानियां समेटे खड़ा है। अब बढ़ते हैं एडिनबरा कैसल की ओर, स्कॉटलैंड का सबसे मशहूर और ऐतिहासिक किला। राजधानी एडिनबरा के बीचों बीच एक ऊंची ज्वालामुखी चट्टान पर यह भव्य किला बना है। लगभग 200 मीटर ऊंचाई पर स्थित यह किला ऐसा लगता है मानो बादलों के बीच पत्थरों का कोई विशाल किला इतिहास को संभाले खड़ा हो। कहा जाता है कि यह 9वीं सदी से पहले भी मौजूद था और तब से लेकर आज तक स्कॉटलैंड की पहचान बना हुआ है। पहले यहाँ राजा रानियां रहते थे, फिर यह सैनिकों का किला बना और आज एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन चुका है। जब आप इसकी ऊंची ऊंची दीवारों के बीच से गुजरते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे हर पत्थर कोई पुरानी कहानी सुना रहा हो। किले के अंदर कई ऐतिहासिक जगहें हैं, जैसे क्राउन रूम, जहां स्कॉटलैंड के असली शाही मुकुट और तलवारें सुरक्षित रखी गई हैं। उन्हें देखकर लगता है जैसे समय थम गया हो। यहां स्टोन ऑफ डेस्टिनी भी रखा है, जिस पर स्कॉटलैंड के राजाओं का ताज पहनाने की रस्म होती थी। यह पत्थर स्कॉटिश लोगों की गरिमा और स्वतंत्रता का प्रतीक है। स्कॉटलैंड के लोग पढ़े लिखे और मेहनती होते हैं। यहाँ की अर्थव्यवस्था भी मजबूत है। इनकी औसत सालाना आय करीब 3,50,000 से 4,50,000 भारतीय रुपये के बराबर है। अधिकतर लोग सर्विस सेक्टर जैसे बैंकिंग, आईटी, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हैं। तेल, गैस, निर्माण और पर्यटन उद्योग भी यहाँ लोगों की आय का बड़ा हिस्सा बनाते हैं। रहने का खर्च थोड़ा महंगा जरूर है। किराया, बिजली, पानी और खाने पीने पर आमदनी का लगभग 30 से 35% खर्च करना पड़ता है। खाने के मामले में लोग संतुलित जीवन पसंद करते हैं। अक्सर घर पर खाना बनाते हैं, लेकिन कैफे और रेस्टोरेंट में भी समय समय पर जाना पसंद करते हैं। मनोरंजन और यात्रा पर वे अपनी कमाई का हिस्सा खर्च करते हैं। महिलाएं और पुरुष दोनों ही काम करते हैं।
और ज्यादातर परिवार दोहरी आमदनी वाले होते हैं। युवा शिक्षा, तकनीक और फ्रीलांसिंग से अतिरिक्त कमाई भी कर लेते हैं। कह सकते हैं कि स्कॉटिश लोग अपनी कमाई का सही उपयोग करना बखूबी जानते हैं। जहां सुविधाओं का आनंद लेते हैं, वहीं बचत और निवेश पर भी पूरा ध्यान रखते हैं। अब बात करते हैं रॉयल बोटैनिक गार्डन एडिनबरा की, स्कॉटलैंड का सबसे प्रसिद्ध और खूबसूरत बगीचा। यह बगीचा एडिनबरा शहर के उत्तर में फैला है और अपनी हरियाली, फूलों और अनोखी वनस्पतियों के कारण दुनिया भर में जाना जाता है। 17वीं सदी में स्थापित यह जगह आज एक प्रमुख शैक्षिक और सांस्कृतिक स्थल बन चुकी है। लगभग 100 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला यह गार्डन इतना विशाल है कि आप पूरे दिन चलें तो भी शायद पूरा न देख पाएं। यहां दुनिया भर से लाए गए 13,000 से भी ज्यादा पौधों और फूलों की प्रजातियां हैं, कुछ इतनी दुर्लभ कि आप उन्हें कहीं और नहीं देख पाएंगे। गार्डन में कई थीम वाले सेक्शन हैं, जैसे रोज गार्डन, ग्रीन हाउस कलेक्शन और अर्बरेटम। हर मौसम में यहां अलग रंग और खुशबू देखने को मिलती है। रॉयल बोटैनिक गार्डन केवल घूमने की जगह नहीं, बल्कि सीखने और शोध का भी एक बड़ा केंद्र है। यहाँ के वैज्ञानिक नई नई प्रजातियों पर काम करते हैं और उन्हें सुरक्षित रखते हैं।